बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिखना सीखते हैं 5 को आप इस तरह से लिखते हैं। 5 नंबर में 5 को इस तरह से लिखते हैं। आप कॉपी पेंसिल लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। एक आपने टेढ़ी लाइन बनाई और फिर आपने हाफ सर्कल बनाया और ऊपर ये लाइन लगा दी। 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 5 को उर्दू में लिखते हैं पे अलिफ नून पान और आखिर में चे की आवाज़ आ रही है तो इसको लिखेंगे 5। अब अगर इसको हम मिला के लिखें तो यहाँ पे हम पे की आधी शक्ल बनाएंगे और फिर अलिफ, फिर नून का शोशा और फिर चे। अगर मैं इन सब को मिला के लिखूं तो ये बन जाएगा पे अलिफ पा और नून और चे 5। और 5 को इंग्लिश में कहते हैं 5 FIVE 5। उसके बाद हम 6 लिखते हैं। 6 को इस तरह से लिखते हैं 6। अब ये देखें मैंने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो 6 को उर्दू में लिखते हैं चे से शुरू होगा चे और 6 आखिर में 2 आंख वाली ही आएगी। और जब मैं इसको मिला के लिखूँगी तो मैं लिखूँगी चे का आधा शोशा बनाया और साथ उसके 2 आंखों वाली ये बना दी। चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और 6 को इंग्लिश में कहते हैं 6 SIX 6। तो आज हमने सीखा 5 1 2 3 4 5 को हिंसों में ऐसे लिखते हैं। उर्दू में 5 पे अलिफ पा नून पान और आखिर में च के लिए चे की आवाज़ आएगी। जब मैं इसे उर्दू में लिखूंगी तो पे का आधा शोशा बनाऊंगी, फिर अलिफ नून की आधी शक्ल और फिर चे और मिला के लिखूंगी तो ये पे अलिफ पा नून चे 5। और 5 को इंग्लिश में कहते हैं 5 और ये आपका आ गया 6 को इस तरह से लिखते हैं। और 6 को उर्दू में चे है 6 और इंग्लिश में हम इसको 6 कहते हैं।